पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। रची सर जरा देखिए जरा फटाफट जो है टाटा स्टील, एनएमडीसी, दो स्टॉक्स ले लीजिए मेटल के। और मेटल में आपको कुछ अच्छा लग रहा है अभी? मेटल पे काफ़ी मेटल स्टॉक्स पिघले हैं, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, सब में थोड़ा सा प्रेशर रहा है। लेकिन अभी के लिए टाटा स्टील और एनएमडीसी लेते हुए कहीं पर कोई जगह आपको दिखाई दे रही हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि मजबूती होगी? सर देखिए, टाटा स्टील की हम बात कर लें, टाटा स्टील भी पूरे सारे मेटल एज अ पैक के साथ साथ थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। 198 लेवल्स पे चल रहा है, बट 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो 190 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं निकलता हुआ आ रहा है। और ये भी आप देखिए इन्हीं लेवल्स पे कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, रेंजिंग फ्रॉम 190 टू 194। एक बाउंस बैक मूव वहां से आना चाहिए। सबसे पहला लेवल सप्लाई का 205 रुपए कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है। उन लेवल्स को जैसे ही क्रॉस करेगा उसके बाद आपको एक मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा जो कि 216 के बाद इस बार 224 के हाई लेवल्स को भी ब्रीच करता हुआ दिखा सकता है और 236 रुपए तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। एनएमडीसी की आप बात कर रहे हैं सर, एनएमडीसी ये सर अभी नई खरीदारी के लिए कोई गुंजाइश है क्या इसमें टाटा स्टील, या अभी रहने दें? सर मेटल एज अ पैक ना थोड़ा सा समय मांग रहा है, एक सुपर साइकिल में है ये। और जब हम देखते हैं सर सुपर साइकिल में ना एक लीन पीरियड आता है, तो मेटल एज अ पैक अभी हल्का सा एक लीन पीरियड डिफाइन करता हुआ दिख रहा है। आप पूरा सारे चार्टिकल पैटर्न्स देखेंगे ना मेटल एज अ होल के, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये लीन पीरियड आ रहा है। मतलब आप मान के चलिए कि एटलीस्ट एक फोर्टनाइट से एक महीना मेटल कोई बहुत ज्यादा अमेजिंग मूवमेंट नहीं आपको करता हुआ दिखाएगा, ऐसा अभी प्रतीत हो रहा है। एनएमडीसी को भी हम देखें, एनएमडीसी भी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है लोअर लेवल पे, और हो सकता है आपको हल्का सा एक डाउनवर्ड मूव और आता हुआ दिखे जो कि रेंज करे कहीं ना कहीं 82 से 86 की रेंज में, वहां पे सपोर्ट लेगा, फिर एक बाउंस बैक मूव दिखाएगा। बाउंस बैक मूव में सबसे पहला लेवल जो देखने को मिल रहा है वो 94 होगा, और 94 के बाद इस बार, क्योंकि हमने इसको बहुत ब्रेकआउट को जो 90 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट था बहुत क्लोजली गेज किया था, इस बार ये जो आपको और हायर साइड मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा तो 106 से 110 की रेंज में भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। सर इसके साथ साथ आप कुछ स्टॉक सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, एक कॉल है, आप बोले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बताइए। जी सर, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इगाशी मोटर्स ने अच्छे लेवल्स ब्रेकआउट किए हैं और एक सस्टेन्ड मूवमेंट दिखा रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज को बहुत कंफर्टेबली इसने ब्रीच किया है। हमने देखा पूरा ऑटो, एंसिलरी और ऑटो एज अ पैक अच्छा मोमेंटम में आया था। एंसिलरी के लिए हम इस वीक से बहुत अच्छी तरीके से बुलिश होते हुए दिखे हैं। इगाशी भी अब चलना चाहिए, 418 रुपए पे चल रहा है। 436 रुपए ये बहुत नियर टर्म का हमको टारगेट देखने को मिल रहा है, जो कि हो सकता है आपको 1-2 दिन में ही देखने को मिल जाए। इस बार 436 रुपए के ऊपर सस्टेन। एक मिनट सर जरा अपने मार्केटिंग को बता दें। इगार्सी IGARSHI के नाम से आपको मिल जाएगा, तो एक बार आप सर्च कर लीजिए इगार्सी IGARSHI के नाम से। ये सर लेवल्स क्या रखे हैं सर यहाँ पे? सर 436 बहुत इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल रहा है, और 436 के ऊपर जो सस्टेन मूवमेंट करेगा तब आएगा आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखता हुआ। और 488 टाइम होराइजन की अगर हम बात करें तो 436 के बाद सीधे 488 ना सर? बिल्कुल एक गैप फिलिंग मूवमेंट आएगा सर, 488 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा। और स्टॉप लॉस की हम बात करें तो वो निकल के आ रहा है 388 रुपए का। 418, 436, 488 और 388। चलिए ठीक है, ये तो कहिए 436 बीच में आ गया, मैंने कहा सैटरडे को भी तोता लेके आ गए, ये थोड़ा सा मतलब चलिए ठीक है, बीच में 436 बचा ले गया, 438 कर देते तो खेला हो जाता है। हाँ चलिए, इगार्सी मोटर्स को लेकर के खरीदारी करने की सलाह। 436, 488 दो टारगेट दिए गए, 388 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। इंट्राडे हाई पे फ्राइडे के सेशन में क्लोज हुआ है। यहाँ पर जो है सर ये टाइम फ्रेम क्या रखें, क्या बताया आपने, कुछ बताया क्या इसके बारे में? सर 15 दिन। ठीक है, 15 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए आप लेकर के जाइए। ये सलाह जो है रशी सर की तरफ से आती हुई। तो आज का पहला रिकमेंडेशन वाला शेयर इगार्सी मोटर्स पे रखेंगे ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। और मैम एक जो है एक तो मेटल पे अगर आपकी कोई राय हो, देना चाहें किसी को, कोई रिकमेंडेशन है या भी मेटल को आप अवॉइड कर रही हैं, और जो सवाल मेरा है आपसे वो है IDBI बैंक को लेकर के। मैम आप बैंकों पे आएंगे, और IDBI बैंक और साथ ही साथ आप ले लीजिए साउथ इंडियन बैंक की, 2 बैंकों पे क्या व्यू रहेगा? जी मैम। मेटल में मैं VDL पर आज वापस एक बार रिकमेंडेशन दूंगी। थोड़ा सा रिस्क है लेकिन मैनेजेबल है।
ठीक है। इस तो नहीं है। तो अभी 300 पे चल रहा है, इसको यहाँ पर आप खरीद सकते हैं 270 का। अभी तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए, अगर बाय चांस ट्रिगर हो भी गया सो ये हमारे रेगुलर, मैं इसको वॉच करूंगी, कहीं पर अगर होल्ड करने जैसा लगा तो बता दूंगी, अदरवाइज फिलहाल तो आप होल्ड करके जाइएगा। सो 300 एग्जैक्टली 300 के आसपास 270 के ऐसे लगा के 340 से लेकर के 340 के बाद फिर सीधा 400 का टारगेट इसमें संभव लग रहा है। यस। तो रही बात समय लगेगा भरपूर। तो आप ये मान के चलिए कि 6 महीने तो कहीं नहीं गए आपके। तो अगर आप बीडीएल को इस हिसाब से देखना चाहें, दिस कुड बी योर चॉइस। समय लगेगा, ये 2 बार बोला है ताकि आप ध्यान से उसको अलाइन में, इस पे ध्यान में रखते हो आप डिसीजन रेट। दूसरा आपने कौन सा स्टॉक पूछा था? दूसरा मैम 2 सवाल है। आईडीबीआई बैंक पहले लेकर के आते हैं, फिर आपके लिए साउथ इंडियन बैंक है। आईडीबीआई बैंक पे जो है इस हफ्ते काफी धुआंधार प्रदर्शन देखने को मिला, खासतौर से जब इसके डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के फिर से नई प्रक्रिया की बात हुई, वैल्यूएशन को लेकर बात हो रही थी। पूरे हफ्ते में करीब 8% की रैली देखने को मिली। एक ही दिन के अंदर इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था, 91 तक गया था, वहां से हल्का भी हो गया। अभी क्या करें? 83 रुपए पे आईडीबीआई बैंक कैसा लग रहा है? 83 रुपए पर आईडीबीआई बैंक ऐसा लग रहा है कि 80 रुपए तक भी जाएगा, और अगले हफ्ते ही हो जाएगा ये। इसके बाद में यहाँ से यही जोन थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट वापस से दिखना शुरू होगा, बिकॉज एक मूवमेंट एक दिन में 20% जाना, फिर वापस से आधा वापस से उसका, ऐसे ही चलता है प्राइस। ये हेल्दी मूवमेंट है, ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि ये हेल्दी मूवमेंट है, आपको मौका मिलेगा बाय करने के लिए। तो अगले हफ्ते आपको 80 के आसपास मिलता है। बाइंग के बारे में बिल्कुल कंसिडरेशन रखिए, जिनके पास है। आपने ब्रेकआउट खरीद लिया है तो जो भी है कर लिया तो कर लिया, लेकिन आगे जो स्टॉप लॉस आपका भी यहाँ पे रखना चाहिए आपको, वो 75 मिनिमम जाएगा। अगले हफ्ते आप 80 के पास खरीद रहे हैं तो भी आपने कहीं पर 20% वाले कैंडल में कहीं एंट्री लिया है तो स्टॉप लॉस यही रहेगा। आगे के टारगेट जो है 100 रुपए से लेकर के 125 के दिखते हैं, तो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए एक स्टॉक, बाइंग के मौके ढूंढिए। देन यू आस्क फॉर साउथ इंडियन बैंक, यहाँ पर भी काफी अच्छा मोमेंटम रहा जी। यस, 50 का टारगेट दिया था, अभी आया नहीं है। रिवाइज टारगेट था 50 का, वैसे 47 रुपए थे, लेकिन 50 तक होल्ड करने के लिए बोला था। तो 49.75 आया, 50 बाकी है, होल्ड करिएगा, बट फ्रेश मत खरीदिए जब तक कि आपको दोबारा से ये 46-47 के बीच में ना मिले। जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, महंगा है दोबारा फ्रेश खरीदने के लिए। स्टॉप लॉस भी आप लोगों को अभी 45 पर लगाकर रखना चाहिए। न्यू बाइंग रेंज 46-47, स्टॉप लॉस फॉर ऑल शुड बी एट 45। किसी को लग रहा था कि मैं नाम और साउथ इंडियन बैंक, किसी ने पूछा मैम आप साउथ इंडिया से है क्या? मैं किस एंगल से आपको साउथ इंडिया से लगती है बताओ। चलो वाह, चलिए ये मतलब तो जैसी नजर, कोई बोलता है पंजाब बन है क्या, कोई कुछ जिसको जैसे मनाता है, मतलब फिर बोलते हो जो आप समझ लो मैं हूँ जहाँ से हो। तो ये साउथ इंडियन बैंक भारत की बेटी वाह, बहुत अंबाला मैम, मतलब एकदम मतलब जय हिंद करने का दिल करने लगा। वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं। और रजत सर देखिए सर, कैनरा बैंक ले लीजिए सर आप, और आपके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 2 बैंक। मैं इंटरप्ट करूं क्या बीच में? रचित जी, आपने अभी तक लोगों को नहीं बताया कि जब भी मैं कोई जोक क्रैक करती हूँ, जैसे मेरे जोक्स हमेशा बड़े ऐसे होते हैं कि सोच सुनने वाले भी समझने की कोशिश करते हैं था क्या, तो आप ऐसे क्यों करते हैं? लोगों को बता दो जरा, मेरे पास सवाल आ रहे हैं। अच्छा, ओह, मतलब सवाल, हाँ बता दीजिए रचित सर फटाफट जी। वो भी सुपर चैट से है, सुपर चैट से सवाल आता है। बताइए, लोग मतलब पैसे देकर के पूछ रहे हैं। ये सुपर चैट से अगर सवाल आ रहा है तो मैं कहता हूँ ये भ्रम थोड़ा बढ़े रहने देते हैं। जिस दिन सुपर चैट से सवाल आना खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद जरूर बताएंगे। नहीं, लेकिन फिर भी बता तो दीजिए, मेरी जानकारी के लिए भी बता दीजिए सर। मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड से होते हैं, मतलब आप जैसे जब प्रदीप भाई को कमेंट करते हैं तो कई कबार बड़े अनएक्सपेक्टेड से बड़े सरप्राइजिंग कमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि फ्राइडे के भी हमने सत्र में देखा ही था। तो वो क्या है, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना, तो एकदम से ऐसा एक रिएक्शन आता है कि यार ये नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अब जैसे आप सवाल करिए कि साउथ, क्योंकि नाम जो है ना आपका, जैसे विजय लक्ष्मी अंबाला मैम, तो वो ये जो नाम है ना, ये अपने आप में बड़ा एक ऐसा, जैसे अगर मेरा नाम रचित खंडेलवाल की जगह कुंवर प्रताप सिंह ऐसा कुछ करके होता और मैं कलकत्ते में भी बैठा होता, तो एक लीनेज की बात होती कि आप राजस्थान से हैं क्या और ऐसा, तो वो लोग जस्ट ट्राई टू अज्यूम।
एक वो है। अब इस पे कि पंजाब, अब आप लगती जैसे हैं और अंबाला, क्योंकि आपके नाम के आगे, क्योंकि मेरे पास भी जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई इंक्वायरी होती है, कुछ होती है, और यूजुअली हम शो इतना ज्यादा करते हैं तो आपके या प्रदीप भाई के बारे में, अंशुल भाई के बारे में बात होती रहती है, तो वो इट जस्ट गोज लाइक दैट। सफाई आपने बहुत दी, पर मैं अभी भी कन्विंस हो नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो है जिसको आप छुपा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं सर, तेजस नेटवर्क पे आ जाता हूँ। हाँ। सर तेजस नेटवर्क एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रीच किया है, अब आपको फर्दर अपमूव करता हुआ दिखाएगा। सबसे पहला लेवल 706, और 706 को जैसे ये ब्रीच करेगा अब 760 रुपए तक दिखाएगा। लोअर लेवल से कवरेज हम करके बैठे हुए ही हैं। अगर आप अब इस कमेंट्री के बाद पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाता है 604 रुपए का, वो लगा के रखिए और आराम से बाय साइड ट्रेड करिए। चलिए ठीक है, ये बात तेजस नेटवर्क को लेकर के आ गई है। अंबाला मैम आप दो शेयर, आप दो करके आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय थोड़ा सा तेजी से बढ़ रहा है। HFCL पे बात हो गई है मैम, आप ले लीजिए मीशो और IFCI। पहले IFCI ले लेते हैं। IFCI को लेकर के अभी इस रैली के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बहुत लोगों को डर, अब ये लग रहा है कि नहीं अब ठीक है, अब हो गया जितना होना था, अब नीचे आना चाहिए। आप अब बुलिश नहीं हैं, अब यहाँ से क्या करें? क्योंकि थर्सडे के सेशन में जो गिरावट रही, फ्राइडे के सेशन में थोड़ी बहुत कवर हो गई, लेकिन अभी भी अपने जो 92-93 से जहाँ से टूटा था उससे पीछे है। क्या 85 पे खरीदें, और क्या अभी भी आप बुलिश हैं यहाँ पर? 80 रुपीज के 80 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो। 80 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, हिट हो जाए तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद 70 से लेकर के 72 की पोजीशन ओपन हो सकती है। सो प्लीज मेक श्योर, मतलब डाउन साइड ओपन हो सकती है, तो प्लीज 80 रुपए के स्टॉप लॉस अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो एंट्री 84 से 86 खरीदा जा सकता है। आपके टारगेट क्या होंगे? 95 ऑनवर्ड्स अप टू 125। इस 105 के 95 के बाद सीधा फिर 125 है, बीच में फिर कोई रुकावट नहीं है उसको। तो जो भी ले डिसीजन सोच समझ के लिए, यही कारण है जिसकी वजह से मैं बोल रही थी कि जो भी करना है सोच समझ के डिसीजन लेना। बिकॉज इसकी वजह से मेरे पास कई मैसेजेस आए थे, मैडम आपने मेरा घर बर्बाद करा दिया। भैया ऐसे काम मत करो और ना ही ऐसी बातें बोलो। बाय गॉड्स ग्रेस वी आर डूइंग। हाँ, मतलब इसमें मतलब समझ नहीं आता इतने ऐसे पैसे लगाते ही क्यों हैं, जो पैसे आपके घर के बच्चे की फीस जिससे जानी है, घर का राशन आना है, घर का किराया जाना है, या EMI आपकी जा रही है, या SIP चल रही है, वो पैसे बाजार में लगाने के लिए कोई नहीं कह रहा है आपसे। कोई नहीं कह रहा है MTF कि भाई आप कर्जा लेकर के बाजार में पैसे लगाइए ना, आप उससे पैसे कमा सकते हैं। यस मैम, समय, हाँ मैम, जी जी, समय कम है, मैं बाकी इस पे मैं नंबर कर शेयर कर दूंगी बस। और कुछ लोगों के लिए पता है, कुछ लोग क्या बोलता है कि सो हैप्पी मैम, आप साक्षात लक्ष्मी का रूप है। मतलब किसी ने इलेक्ट्रा ग्रीन बुक किया, मतलब मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई जैसे, एनीवेज इलेक्ट्रा ग्रीन जिन्होंने किसी ने बुक किया 75 लाख रुपीज का प्रॉफिट बुक करके, दे वर जस्ट लिटरली पूरी फैमिली ने अपना फोटो भेजा है। मैम थैंक यू सो मच। बच्चे क्या और मम्मी पापा, मतलब सब लोग बैठ के, तो इट्स योर कॉल। हमारा काम है रिसर्च करना, ना तो मैं आपके लॉस में भागीदार हूँ मांग रही हूँ आपसे, ना ही मैं आपके प्रॉफिट में भागीदार हूँ। मेरा काम है रिसर्च प्रोवाइड करना। ट्रिगर आपको ही दबाना पड़ेगा, बाय और सेल का पे करना, कहाँ पे नहीं। स्टॉप लॉस है मैं जिम्मेदार, टारगेट मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बिल्कुल सही बात, ठीक है, यस मैम। ठीक है। अभी मीशो की आपने बात की है, 173 पर चल रहा है। एक बार इसमें 160 रुपए का स्टॉप लॉस शायद मतलब काफी कंजर्वेटिव हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा दूर करते हैं। 155 रुपए के स्टॉप लॉस पर 170 165 की रेंज पर थोड़ा सा नीचे और आ जाए तब बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जो टारगेट होंगे 200 से 235 रुपए के बन सकते हैं। एक स्टॉक है, मैं रेकमेंड करना चाहती हूँ, समय है तो बता दीजिए। बिल्कुल बताइए जी। ठीक है, एनसीसी ट्रेडिंग 200 के अंदर ये 155 है, तो 3, ठीक है, ओके। तो 155 के पास है, 150 155 इस रेंज में बाय ले सकते हैं। पॉसिबल अपसाइड आपकी ओपन रहती है 180 से 230 की। स्टॉप लॉस आपका 135 रुपए का आपको मेंटेन करना चाहिए। अच्छा अपसाइड छोटे रिस्क पर मुझे यहाँ पर लग रहा है। 180 से 200 का टारगेट। स्टॉप लॉस क्या बताया मैम? 135। ये करंट लेवल पे मंडे को भी खरीद सकते हैं, जिस भाव के आसपास मिल जाए है। हाँ, मतलब अगर बहुत तेज ना हो तो मतलब ठीक है, आधा पौना %, 1-2% ऊपर नीचे होगा तो ले सकते हैं। 180-200 के टारगेट, स्टॉप लॉस 135 के, 180-200 के टारगेट यहाँ पर अभी फिलहाल 156 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए आ गया 180-200, 2 टारगेट दिए गए। चलिए